हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमने आपके लिए स्पेशल सेलेक्ट किया है। आपके सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे ही एग्जाम जितने भी हैं बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नासिक मुंबई, नासिक पुणे, मुंबई पुणे या कोयम्बटूर कोचीन। जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, मुंबई पुणे। भोर घाट दर्रा पश्चिम घाट के दर्रे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 630 मीटर है। कितनी है? 630 मीटर है। ये मुंबई तथा पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। कहाँ का? मुंबई तथा पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरला निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है। तो ये जो धरला है, ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी या महानदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। धारला, कुल्सी, मानस, तिस्ता, धनश्री आदि ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। कहाँ? मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील कहाँ से निकलती है? तो हिमानी से होकर के। कहाँ से? तिब्बत में सांगपो तथा असम के दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है और इसे तिब्बत में सांगपो तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों का संयुक्त परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आपके पास ऑप्शन है, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, भारत नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी है। पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। यह महाकाली नदी पर स्थित है। कहाँ पर? महाकाली नदी। याद रखिएगा, महाकाली नदी पर यह पंचेश्वर बांध स्थित है, पंचेश्वर परियोजना स्थित है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि भारत नेपाल की कुछ अन्य संयुक्त परियोजनाएं भी हैं, जो कि शारदा परियोजना, कोशी परियोजना, टनकपुर परियोजना, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन है आपके पास, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, झारखंड। झारखंड क्या है? भारत कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन? झारखंड। कोयला भंडारण के मामले में झारखंड अग्रणी है, जबकि उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है। याद रखिएगा, कोयला भंडारण के मामले में झारखंड है, लेकिन उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1990, 2000, 2010 या 2015। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 2000 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 में की थी। एक चीज़ प्रॉपर डेट हम आपको बता देते हैं, 28 जुलाई। याद रखिएगा, 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर है। तो मुख्य में से इनमें से कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है, केंद्रमुख, कालासवाई, डोडाबेट्टा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है और ये कितना मीटर लंबा है? ये 1892 मीटर लंबा है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालासवाई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन है आपका पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि या बेरिंग जल संधि। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। जबकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। याद रखिएगा, ये जो पाक जल संधि है ये किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका दोनों। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है एक ऐसा महाद्वीप है जो कि मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इस महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में स्थित है। सहारा डेजर्ट जो है आपका वो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है काली मृदा, लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल मृदा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 45% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी में पोटैश एवं कैल्शियम की प्रचुरता होती है। किसकी? पोटेशियम प्लस कैल्शियम, ठीक है, इसकी प्रचुरता होती है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि के लिए सर्वोत्तम है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारा कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।